हम क्यों इतिहास को जाए 400-500 साल पहले? या किसी ने गलती की है? पहले राजशाही थी, बादशाह हुआ करते थे, आज लोकतंत्र, आज संविधान है, हम संविधान के हिसाब से चलेंगे। अगर दाढ़ी टोपी देख के अगर ऐसे मारा जाएगा, अगर ये 2-4 वारदात ऐसी हुई तो ये एक बहुत बड़ी दहशत फैल जाएगी। मुहर्रम के आसपास न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश से सटे अन्य प्रदेशों में भी कई ऐसी घटनाएं हुई जो अभी भी तनावग्रस्त हैं। चाहे नून हरियाणा की बात करें, जिसकी आंच गुरुग्राम तक आ पहुंची है, वहां पर तनाव अभी भी जारी है। चाहे घटना बरेली की बात करें, जहां कांवड़ यात्रा के दौरान उपद्रव हुआ, मौतें भी हुई। उसके अलावा जौनपुर में एंटी सोशल नारेबाजी हुई, तो वहीं बनारस के दोषीपुरा में भी जमकर सिया सुन्नी में झगड़ा हुआ, उपद्रव हुआ। इसके अलावा एक अन्य घटना भी हुई जिसके तहत हाथरस के एक आरपीएफ के जवान ने महाराष्ट्र के पालघर स्टेशन के पास गोलीबारी कर दी चलती ट्रेन में, जिसमें 4 लोग मारे गए, लेकिन उसमें 3 मुस्लिम समुदाय के भी लोग थे। जिसके बाद हमलावर आरपीएफ जवान की तरफ से कुछ नारेबाजी भी की गई। इस बारे में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो बनारस में सुन्नी समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, और दोषीपुरा में जो हुए बवाल में इनको कहीं ना कहीं आरोपी बनाया जा रहा है। और न केवल बनारस के इस दोषीपुरा की बात करेंगे बल्कि इस पूरे सिनेरियो की बात करेंगे जो मुहर्रम के दौरान आसपास की घटनाएं हुई हैं। हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उसको रिप्रेजेंट करने वाले सुन्नी समुदाय के लोग हैं। इनसे जानते हैं। सबसे पहले जी अपना पहले नाम परिचय बताएं। अब्दुल मुबीन। पेशे से आप वकील भी हैं? नहीं, मैं वकील नहीं हूँ, और लॉ किया हुआ है। ठीक है, आप रिप्रेजेंट करते हैं सुन्नी समुदाय को। ठीक है, तो मैं स्कूल चलाता हूँ। किस तरह से इस पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं बनारस के दोषीपुरा की घटना को भी जोड़ते हुए? क्या किसी इंटेंशनली ये सब चीज़ें हो रही हैं या कराई जा रही हैं, या इस तरह से जो एक मैसेज जा रहा है वो कैसे फिर वापस बनेगा, कैसे उसमें सुधार होगा, आपसी सद्भाव में सुधार आएगा? देखिए, ये यकीनन ये घटना बहुत दुर्घटना है, बहुत निंदनीय भी है, दुखद भी है। इस तरह के झगड़े फसाद नहीं होने चाहिए। अब देखिए, बेसिकली अगर इस्लाम की बुनियाद देखें, तालीमात देखें इस्लाम की, तो इसमें मुहर्रम कहीं नहीं है, और सुन्नी समुदाय मुहर्रम मनाता भी नहीं है। बहुत चंद लोग हैं जो मुहर्रम मनाते हैं या उनकी ताज़िया की अकीदत है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ताज़िया से मेरी कोई अकीदत नहीं है। ताज़िया ना उठाना है ना उसको ले जाना है, ये पूरा काम इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान में ताज़िया की जो शुरुआत हुई है वो एक तैमूर लंग कोई बादशाह था। जब हिंदुस्तान में वो आया तो वो ये ट्रेडिशन ला दिया, तभी से यह भारतीय मुसलमान इसमें शामिल हैं, वरना ये इस्लाम का रुकन नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये मुहर्रम का ये फंक्शन ही ये बंद हो जाए तो ये बहुत ही बेहतर होगा। सरकार ने जैसे 3 तलाक पे कदम उठाए, वैसे इस पर भी कदम उठाए, और ये मुहर्रम के फंक्शन को, इसके जुलूस को पूरी तरह से पाबंदी लगा दे, पूरे देश के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर कानून बना दे। ये तो क्या आप जिस तरह किसी एक धर्म विशेष की यात्राएं निकलती हैं, तो आप क्या चाह रहे हैं कि उस पर भी किसी अंकुश लगे या उसको भी नियंत्रण में रखा जाए? बात सिर्फ एक समुदाय की या उसके द्वारा करने वाले प्रोसेशन की नहीं है। नहीं, चूँकि आपने मुहर्रम का जिक्र किया तो मैंने अपनी जो ज़ाती राय थी, मेरी जो ख्वाहिशात है, और मैं देखिए किसी तरह के प्रोसेशन के मैं सपोर्ट नहीं करता। मैं इस तरह की चीज़ों को करती मैं किसी प्रोसेशन में जाता हूँ, और मुझे ये सब बहुत ही तकलीदें लगती है कि रोड स्ट्रीट पे या पब्लिक रोड पे कोई इस तरह का कोई धार्मिक किसी भी समुदाय का काम हो। मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। हम तो इसमें कभी जाते भी नहीं किसी जलसा जुलूस में, और धार्मिक काम को जितना लिमिट और जितना कंट्रोल में किया जाए उतना बेहतर है। एक आदमी की आज़ादी दूसरे आदमी का आज़ादी की या दूसरे की आज़ादी को खलल ना करे। मेरा ये कहना। अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है कि आपकी आज़ादी वहीं तक है जहां दूसरे की सीमा न लांघी जाए, वहां तक है। लेकिन जो इस तरह के जितने घटनाक्रम हमने अभी गिनाए शुरू में, तो क्या लग रहा है उससे जिस तरह की छवि जा रही है, मौतें हो रही हैं और अभी कंट्रोल में भी चीज़ें बहुत जगहों पे नहीं आ पाई हैं, क्या लग रहा है इससे किस तरह का संदेश जा रहा है? इस पे नियंत्रण होना चाहिए, लगाम लगना चाहिए? अपना नाम पहले बताएं। हमारा नाम हाजी गुलाब। बिल्कुल नियंत्रण लगना चाहिए, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जो देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है किसी भी वजह से, उस पर बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए। चीज़ें अच्छी नहीं हैं, चाहे किसी पक्ष से हो।
तो आप भी ये मांग कर रहे हैं कि जो मुहर्रम के जुलूस हैं, ताजिया है, इस पे रोक लग जानी चाहिए? भाई ये हमारा निजी राय हो सकती है, बाकी जो कंसर्न बने प्रशासन का, सरकार का, तो इससे सही है कि दूसरे की आज़ादी का हनन ना हो। कोई भी धर्म हो, कोई भी त्यौहार हो, बिल्कुल मनाए जाने चाहिए जो परंपरा रही है, लेकिन सौहार्दपूर्ण वातावरण। सौहार्द के लिए ही परंपराएं और जो त्यौहार मनाए जाते हैं परंपरागत तरीके से, लेकिन जब उसी सौहार्द को बिगाड़ने के लिए जो त्यौहार हैं वो जिम्मेदार बनने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगना चाहिए। जी, नाम? बिल्कुल, हमारा नाम माजिद अख्तर है। आपकी बात बिल्कुल सही है सर, जो आपने कहा और जो आपने पूछा। तो देखिए, इस्लाम में कोई भी त्यौहार मनाने का जो तरीका है बिल्कुल शांति अमन के साथ है। और जो देश के अंदर घटना हुई, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर हो, चाहे हिंदुस्तान के अंदर हो, ये काफ़ी निंदा करने वाली घटना है और इससे हमारे देश की छवि खराब होती है, चाहे वो किसी पक्ष की हो। देश की छवि खराब होती है, देश की छवि कहीं ना कहीं वो नुकसान न पहुँचे, और त्यौहार और परंपरा के लिए देश की छवि बिगड़ने नहीं देंगे, आप लोग का ये कहना है। तो लेकिन जिस तरह से अभी महाराष्ट्र के पालघर में जो रेलवे स्टेशन के नज़दीक एक घटना होती है, 3 मुस्लिम समुदाय के लोग मार दिए जाते हैं फायरिंग के दौरान, तो उसके बाद नारेबाजी भी होती है जो आरपीएफ का आरोपी जवान है उसके द्वारा। तो क्या कहेंगे, कुछ निशाना जानबूझ के इस तरह का बनाया जा रहा है मुस्लिम समुदाय को? पहले अपना नाम। मेरा नाम तारिक तैयब है, मगर हमें नहीं लगता कि ऐसा निशाना मुस्लिम को बनाया जा रहा है। ये कहाँ से हो रही है, तो सरकार इसको जांच करेगी इसके लिए, और सरकार पर भरोसा है हम लोगों को, वो बेहतर ढंग से इसको निपटा लेगी। एक सवाल और है, ये बताइए कि अभी योगी आदित्यनाथ जी ने अभी एक स्टेटमेंट दे दिया ज्ञानवापी मस्जिद को लेके कि मुस्लिम समुदाय अपनी इतिहास में की हुई भूल को सुधार करने का प्रस्ताव लाए, और अगर उसको मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, मंदिर कहेंगे तो विवाद नहीं होगा। इस पर क्या कहेंगे? ये मुख्यमंत्री की अपनी राय है, ये उनकी अपनी राय है, उनका अपना सजेशन है, लेकिन हम इससे इत्तेफाक नहीं करते। हम तो इत्तेफाक वो करते हैं कि जो 1991 का जो कानून है प्लेस ऑफ वर्शिप का, हम उस पर यकीन करते हैं कि जो बहुत हो चुका, हम इतिहास में माजी में हम नहीं जाएंगे, हमको नया भारत बनाना है। हम क्यों इतिहास को जाए 400-500 साल पहले, या किसी ने गलती की है? पहले राजशाही थी, बादशाह हुआ करते थे, आज लोकतंत्र, आज संविधान है, हम संविधान के हिसाब से चलेंगे। हम किसी की मंशा या किसी की आइडियोलॉजी के हिसाब से नहीं चलेंगे। और हम लोग ये चाहते हैं कि अब कोई भी जगह, कोई भी मस्जिद दूसरी बाबरी मस्जिद ना बने। बहुत हो चुका, हमको अमन चाहिए, पीस चाहिए। ये मंदिर मस्जिद के आड़ में लोगों के बीच नफरत फैलाना, ये मुझे बिल्कुल कतई पसंद नहीं है। कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ नफरत फैला रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा मुख्यमंत्री का ये अपना व्यू है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नफरत, लेकिन हम उससे मुत्तफिक नहीं हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हमको इसी के तहत काम करना चाहिए। कानून का जो भी फैसला होगा उसको माने। बिल्कुल, कानून अपना काम कर रहा है, और बिल्कुल हम लोग कतई ये नहीं चाहते कि अब कोई दूसरा बाबरी मस्जिद बने। उस चैप्टर को जो क्लोज कर देगा, अब दूसरी मस्जिदों को ना छेड़ा जाए, जो जैसे न छेड़ा जाए। हमारे साथ और भी मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद हैं जो सुन्नी पक्ष से अपनी राय यहाँ रखने दोषीपुरा वाले मामले में आए हैं। ये बताइए, आखिर ये जो दोषीपुरा वाला घटना है उसमें आप लोगों पर लगातार आरोप लगा है कि, और काफ़ी अरेस्टिंग भी आप लोग की तरफ से हुई है, तो आखिर हुआ क्या था? आखिर ये सब चीज़ें क्यों हुई हैं? बाकी जगहों पे भी घटनाएं हुई हैं, बनारस में भी हुई। बनारस गंगा जमुनी तहजीब का शहर कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद सिया सुन्नी में इस तरह का विवाद कैसे हो गया? नाम? मेरा नाम अब्बुल हसन है, मैं दोषीपुरा का रहने वाला हूँ। सर, इसमें जो ताजिया आई, हम लोग ताजिया उठाते नहीं हैं, ये दूसरे मोहल्ले की ताजिया है, उसको आने पर सारा काम प्रशासन को करना रहा, लेकिन वहाँ पे सिया समुदाय के लोग जो है वो खुद जाकर प्रशासन बन गए वहाँ पे, और उस ताजिए को उसने रोका। और वही को रोकने पर जो ताजिए वाले होते हैं उनका संपर्क एक दूसरे से भी रहता है। वो ताजिया रुकने से काजीपुरा की भी ताजिया, पूरे कमालपुरा की ताजिया, सारी ताजियाँ रुक गई। रुकने के बाद जो है तो वही लोग आए, कहाँ से भीड़ आई, हम लोग के मोहल्ले में सारे बड़े लोग जो होते हैं वो सारे बच्चों को मना करते हैं कि आप लोग इस फंक्शन से दूर रहिए, कहें कि कोई सुन्नी सिया का विवाद ना हो जाए। तो हमारे सारे बच्चे, हम लोग खुद दूर रहते हैं, मोहल्ले में लड़के बहुत कम रहते हैं। सब कैसे ये सब हो गया? ये सब हो गया कि जो ताजिया आगे की रुकी तो उनका संपर्क उससे था, वो लोग आए थे, आ करके अपना हमला जो भी हुरा उरा किए, उसी में जो गिट्टा वहाँ पर रखा हुआ था जो ईंटे का, उसी गिट्टी से जो शुरुआत हुई तो उसी में लड़ाई आगे बढ़ गई। उसमें
क्या आप मान रहे हैं कि क्या एक तरफा कार्रवाई हो रही है, सिर्फ जो पुलिसिया कार्रवाई भी हो रही है, आप ही लोगों के समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, आप लोग की सुनवाई नहीं हो रही है? नाम? महबूब सुबानी मेरा नाम है। हम लोगों की सुनवाई अभी तक जैतपुरा थाने में नहीं हो रही है, ना हमारी तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है। जो सिया समुदाय 2 घंटे वहाँ बहस चली ताजिया को लेकर, सुन्नी समुदाय की ताजिया आ गई, 2 घंटे 2 बजे से लेकर 4 बजे तक खाली बहस होती रही। उस वक्त प्रशासन कहाँ था? 2 घंटे प्रशासन मौजूद रहता वहाँ पे तो ये बात ना होती। 2 घंटे लाझा चला, उसके बाद काजीपुरा के रास्ते से कुछ पब्लिक आई, हौला जौला करते करते वो उसी में हल्ला उल्ला गुल्ला करते में वो ईटा पत्थर चालू हो गया। इससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है दोषीपुरा के सुन्नी समुदाय का। इसके ऊपर प्रशासन की ढिलंगी है। ये प्रशासन इसको CCTV फुटेज से इसकी जांच करके उसके ऊपर कार्रवाई करें। हमारे साथ यहाँ पर कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं। जिस तरह का पूरा एक हर जगह घटनाक्रम चल रहा है, चाहे बात बरेली की करें तो ठीक है, आप बोलना नहीं चाहेंगे, आप बताइए कि किस तरह से ये पूरा एक अंतिम सवाल ये है कि ये क्या पुलिस कार्रवाई एक तरफा कर रही है? क्या आप लोग की सुनवाई नहीं हो रही है? बिल्कुल ये बात सच है, 100% सच है कि पुलिस की कार्रवाई एक तरफा हो रही है। जब मैंने खुद जाके पुलिस कमिश्नर साहब को अपनी FIR की कॉपी दी और अभी तक तो कुछ कार्रवाई सामने नहीं आई। कार्रवाई तो सिर्फ एक तरफा ही हो रही है, सिर्फ सुन्नी पक्ष के लोगों को ही उठाया जा रहा है, उन्हीं को जेल भेजा जा रहा है। वो लोग तो अपना मस्त बने हैं। तो आप ये चाहते हैं कि जो परंपरा और त्यौहार है वो आपसी प्रेम, भाईचारे, सौहार्द को बनाए रखने के लिए होता है, इसकी कुर्बानी देकर हम शांति को बिगाड़ना नहीं चाहेंगे, देश की शांति को बरकरार रखना चाहेंगे। बेशक शांति तो हर हाल में बरकरार रखनी चाहिए। ये आवाम की बुनियादी जिम्मेदारी है कि कानून को फॉलो करे, कानून को अपने हाथ में ना ले। ये बात सबको समझनी चाहिए। आप प्रोग्राम करिए, फंक्शन करिए, लेकिन आप दूसरे को तकलीफ ना पहुंचाइए। ये लगातार इस तरह की घटनाएं क्रमवार देखें कि जब से मुहर्रम का ये दौर शुरू हुआ है, चाहे बरेली की बात करें, चाहे नून की बात करें, चाहे गुरुग्राम तक वो आँच आ गई है, चाहे जौनपुर में इस तरह के एंटी सोशल नारे लग रहे हैं, तो आखिर ये पूरा इस बार इस तरह का उपद्रव क्यों इस तरह देखने को मिल रहा है? हमेशा तो ऐसा नहीं होता रहा। बिल्कुल, मुझे भी लग रहा है कि मालूम नहीं क्यों इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं। अब ये प्रशासन का काम है, प्रशासन को सख्त रहना चाहिए और इसकी जांच करे। हो सकता है कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हो, फ्रिंज एलिमेंट हो, जो इस तरह की वारदात देते हो। कुछ सियासी गेम भी इसमें हो सकता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आपने जो जिक्र किया ट्रेन का, उससे मैं बहुत आहत हूँ और दुखी भी हूँ। दुखी इसलिए हूँ, आपने बिल्कुल कहा कि उसने जो घटना के बाद जो नारे भी लगाए, वो बात देखी मैंने वो मेरे पास भी उसका वीडियो है। मैंने देखी कि ये बहुत दुखद है। काफ़ी सारे मुसलमान जो दाढ़ी रखे रहते हैं, टोपी लगाए रखते हैं, ट्रेनों में सफ़र करते हैं, बसों से सफ़र करते हैं, अगर दाढ़ी टोपी देख के अगर ऐसे मारा जाएगा, अगर ये 2-4 वारदात ऐसी हुई तो ये एक बहुत बड़ी दहशत फैल जाएगी। क्योंकि अगर इस तरीके से, और देखिए जब आप लोगों को रेडिकलाइज़ करेंगे तो इस तरह की घटनाएं होंगी। आप देखिए कहीं अमेरिका वगैरह में होती है, कभी वाइट से ब्लैक को मार देते हैं। तो हमको, अगर हम समाज में नफ़रत फैलाएंगे तो कुछ ना कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो रेडिकलाइज हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं दिखता। वो सोचेंगे साहब हम मोदी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुन सकते, हम योगी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते। जैसे उसमें कहा ना, उसमें जैसे मैंने पढ़ा उसमें कि उसने अपने सीनियर को पहले गोली मारी और उसकी बहस की जो शुरुआत थी वो पॉलिटिकल बहस थी, सब महंगाई का मुद्दा था। और उसके बाद जब उनको जैसे ट्रेन में चर्चा होने लगती है, अब वो इससे शुरुआत हुई कि साहब महंगाई बहुत बढ़ गई है और ये मुद्दा, तो उसने अपने सीनियर को गोली मार दी। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ा तो फिर मुसलमान दिखा, उसको मार दी। फिर दूसरे बोगी में घुसा, उसमें मुसलमान थे, उसको गोली मार दी। फिर पेंट्री कार में दिखा, उसमें मुसलमान थे, उसमें गोली मार दी। बाकायदा आइडेंटिफाई करके मारता करके वो तो देखा, तो ये बाकायदा योगी मोदी का नाम भी लिया जैसा कि आ रहा है उसमें। तो जब इतना दिमाग में जहर फैल जाएगा तो इस तरह की वारदात होती रहेगी। इतना बड़ा भारत देश है और ये सियासतदानों की जिम्मेदारी है। आप बेशक आप राजनीति करिए, लेकिन पब्लिक को रेडिकलाइज मत कीजिए। तो ये थे हमारे साथ बनारस उस शहर के मुस्लिम समुदाय के सुन्नी समाज के लोग, जो कह रहे हैं कि जो घटनाएं लगातार हो रही हैं उससे बहुत दुखी हैं और परंपराओं की, त्योहारों की बुनियाद ही आपसी प्रेम और भाईचारे की होती है। अगर आपसी भाईचारा, प्रेम बिगड़ता है तो ऐसी परंपराओं, ऐसे त्योहारों पर रोक लगा देनी चाहिए। रोशन जायसवाल,
वाराणसी यूपी तक।